लेकिन अगर आप लोगों के इस मुतालबे की वजह से हाँ। इंतखाबात लिंगर ऑन होते हैं, यानी फरवरी या मार्च 2024 तक जाते हैं, तो क्या ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड नहीं होगी कि इंतखाबात के प्रोसेस को आगे करवाया जाए? देखें, कॉन्स्टिट्यूशनली तो अगर असम्बलियाँ वक्त से पहले तहलील होंगी तो 3 महीने में इलेक्शन आपको कराने, वो भी नवंबर का महीना बनता है। जी, ठीक है ना। अच्छा, हम जो प्रपोज कर रहे हैं उसमें 15 से 30 दिन मज़ीद लग सकते हैं, जो बिल्कुल हम ठोक बजा के मैं ये बात कह रहा हूँ। मुझे बिठा दें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ। लेकिन सर आगे दिसंबर है ना, दिसंबर में सर्दियाँ हैं, सर्दियों में इंतखाबात हमारे यहाँ ट्रेंड नहीं है। हमारे तो बहुत सारे इलाकों में तो नवंबर में सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी। नवंबर में भी। और ये जो मौसमों की तब्दीली हुई उसमें तो सर्दियाँ भी कड़ाके की पड़ेंगी, और फिर जो गर्मी जिस तरह की पड़ रही है पाकिस्तान में, तो मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ें भी एक नई चीज़ें, तो हमें तो हर मौसम में तो काम करना है, गुजारा करना है, और मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ें मुमकिन है। बात यह है कि इतना ख़र्चा करके इस नई मरदमशुमारी, पीटीआई को भी सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि उन्होंने ये मरदमशुमारी का बीड़ा उठाया था, और अभी पीएमएलएन ने कराई तो पीएमएलएन को भी इसके साथ पाबंद रहना चाहिए। तो ये दो बड़ी जमातें तो ये हो गई। अगर कायदे से देखें, एक हुकूमत की जमात, दूसरी अपोजिशन, पहले वो हुकूमत में थी, ये अपोजिशन। तो वज़ीर आज़म साहब इस पे एग्री हुए? वज़ीर आज़म ने ये 2017 वाली प्रोविजनल मरदमशुमारी पे होगा, सब कुछ होगा, आपकी मशावरत से आप एक अहम इत्तेहादी हैं। ब्रेक थ्रू नहीं हुआ, यानी उन्होंने ये नहीं कहा कि नई मरदमशुमारी पे हम करवाएंगे। नहीं, उन्होंने कहा, लेकिन ये तय नहीं हुआ कि पुरानी मरदमशुमारी पे होगा। उसको भी डिनाई किया, इसको भी डिनाई किया। देखिए, इसको डिनाई नहीं किया, नई वाली, मतलब उन्होंने सिंपली ये कहा है कि पुरानी पे होने का फैसला नहीं हुआ है। हम वही बात करेंगे जो वहाँ हुई है ना, मैं उनके लफ्ज़ जो हैं वो बोलूँगा। तो इसका मतलब है कि हमारे लिए एश्योरेंस है कि हम अहम इत्तेहादी हैं, और जो भी फैसला होगा उसमें हमारी मुशावरत शामिल होगी। और मैं पाकिस्तान के अवाम को भी ये कहता हूँ, देखें, क्यों एक ऐसा इलेक्शन हो जिसमें सांप निकल जाए लेकिन लकीर आप पीटते रहें कि इलेक्शन चला गया। एक एलिगेशन, अगर मरदमशुमारी शफाफ नहीं है और बरसा बरस से कराची वालों का, ख़ास तौर पर मुल्क के कुछ और इलाकों का, ये बुनियादी मुतालबा कि शफाफ मरदमशुमारी होगी तो शफाफ इलेक्शन होंगे। अंडर काउंट होंगे तो अंडर रिप्रेजेंटेशन होगी, सीटें कम, अंडर रिप्रेजेंटेशन होगी, अंडर फंडेड होगी। अब कराची उर्दू बोलने वाले का, महाजरों का, किसी एक ज़बान बोलने वालों का शहर थोड़ी है। ये तो पाकिस्तान की हर ज़बान बोलने वाले वहाँ बसते हैं, और बड़ी तादाद में बसते हैं। पाकिस्तान के हर इलाके के पाकिस्तानी वहाँ पर रचे बसे हैं। तो ये तो हम सबका मसला है। अगर पख्तूनों की आबादी वहाँ बहुत बेहतर और अच्छी नुमाया है, तो उनके कुछ नुमाइंदे कौमी असेंबली में। निगरान सेटअप के ऊपर कोई डिस्कशन हुई? निगरान सेटअप में भी हम एक 3 रुकनी जो कमेटी बनी है, उनकी तरफ से 3 अराकीन, हमारी तरफ से 3 अराकीन, तो इंशाअल्लाह ताला वो बैठेगी और उसमें हमें पूरी तरह से नेगोशिएशन होगी, बातचीत होगी, सलाह अभी वक्त आपकी इस वक्त तक कभी कल से हो जाएगा शुरू, मतलब ये सारा सिलसिला, क्योंकि दोबारा से मीटिंग है आपकी प्राइम मिनिस्टर से? बिल्कुल है। ये प्राइम मिनिस्टर से नहीं, अब उनकी फॉलो अप होगा। सादार है उनके यहाँ से, साद रफ़ीक है और अयाज सादिक है मेरे ख्याल में। साद रफ़ीक और अयाज सादिक तो आज भी बैठे थे ना? आज भी बैठे थे, लेकिन इसहाक डार साहब शामिल हो जाएंगे। इसहाक डार साहब हमारे साथ वाली में नहीं, वो शायद पीपल्स पार्टी वाली में है। ठीक, हाँ, हमारे साथ इस मेरे ख्याल में ख्वाजा आसिफ हैं, अयाज सादिक हैं और साद रफ़ीक हैं। ये 3 लोग होंगे। अच्छा, अब ज़रा थोड़ा सा कराची की पॉलिटिक्स की बात कर लेते हैं ना। आप लोगों ने बल्दियाती इंतखाबात से बिल्कुल ही बाइकआउट कर दिया उसका। व्हाई? देखिए, हमारा बॉयकॉट, इससे फ़ायदा हुआ ना दूसरी पार्टीज़ को? किसी को फ़ायदा नहीं। पीपल्स पार्टी कहती है जमात इस्लामी को फ़ायदा हुआ। नहीं, जमात इस्लामी को फ़ायदा होता तो उसका मेयर आ जाता। होना यही था कि कितनी ही सीटें पीपल्स पार्टी की होती और पीटीआई और जमात इस्लामी के एक हो जाने के बाद भी अगर जमात इस्लामी का मेयर इलेक्ट नहीं हो रहा, तो जिस तरह सूबाई वडेरों, जागीरदारों ने कराची पर को कॉलोनी बनाने और अपना कब्ज़ा मुकम्मल करने का जो उनका मंसूबा था, वो पाए तकमील तक पहुंच गया। ये आखिरी गिल्दी जो उन्होंने ठोकनी थी, और अगर एमक्यूएम होती तो कुछ हम जमात इस्लामी की सीटें हम ले लेते और कुछ पीटीआई की लेते। हम तीनों का वोट बैंक एक है, हमारे ज़िले, हमारा वोट बैंक, हमारे मोहल्ले एक हैं, जहाँ हम तीनों के दर। पीपल्स पार्टी के जो मोहल्ले हैं वहाँ उनका 15% वोट है कुल कराची का। उन्होंने उस 15% को स्ट्रैच करके 20-20 हज़ार के हल्के बनाकर, हमारे 90-90 हज़ार के हल्के बनाकर, गोया कि ऐसा हुआ कि 2 टीमें मैच खेले और टॉस होने से पहले पीपल्स पार्टी की टीम को 500 रन पहले ही दे दिया आपने। तो ये कैसा इवन हैंडेड, जो मैच ही इवन हैंडेड नहीं है। 70 सीटें हमारी कम कर दी। कराची की 70 सीटों के खसारे पे इलेक्शन लड़ते तो हम कराची वालों के बुनियादी हक
पर जो डाका मारा था उसको हम कबूल कर लेते और अंडर प्रोटेस्ट इलेक्शन लड़ते, लेकिन वो 70 सीट, अब हमारा मुतालबा 70 सीटों का नहीं माना, लेकिन पीपल्स पार्टी ने बाद में नोटिफिकेशन दिया 50 का, तो खुद माना कि उन्होंने जुल्म किया, नाइंसाफ़ी की, सीटें कम की, लेकिन इलेक्शन के बाद बढ़ाई कि ताकि हमारी अक्सरियत अब आ गई, अब MQM को 50 सीटें अब दे देते हैं आइंदा के इलेक्शन के लिए। तो हमारा मौक़िफ़ तो सही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। मोबाइल लोन एप्लीकेशन से कर्ज लेना आवाम के लिए अजाब बन गया। सूद की ज्यादती और धमकियां, शहरी ने अपनी जान ले ली। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। जो है लोन देने के हवाले से फ्रॉड बन रही हैं और लोगों की जिंदगियों से और इनकी इज्जतों से भी खेल रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ यहाँ पे 2-3 बड़ी अहम चीज है। ये है कि ऐसी एप्स जो कि एक्सेस प्रोवाइड कर देती हैं टू दी कॉन्टैक्ट्स और उसके अलावा टू द गैलरी। बोल की खबर पर इदारों ने भी कस ली कमर, लिया एक्शन। बोल की काविशें बराबर साबित हो गई। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।